हेलो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो वीडियो इसलिए है, आजकल वायरल बहुत चल रहा है। चिकन डेंगू जो है बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे या फिर एडल्ट जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। और इसका रीज़न क्या है? कुछ लोग इसको नाम दे रहे हैं कि ये कोविड है, पर डॉक्टर्स बता नहीं रहे हैं। कुछ इसको बोल रहे हैं कि डेंगू है, चिकनगुनिया है, टाइफाइड है, वायरल है। मतलब इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, इस तरीके की ये फीवर के इनको नाम दिए जा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें? देखो, सबसे पहले किसी भी चीज़ से बचने के लिए हमें चाहिए हम अपनी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करें। और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी हो और जिसकी वजह से हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुँचे। हम लोग पैरासीटामोल लेते हैं, डोलो लेते हैं, कोई भी दवाई लेते हैं जो कि हमारे फीवर को उतार देती है, थोड़े टाइम्स के लिए हमको रिलीफ दे देती है। बट 1 हफ्ते 10 दिन के बाद वो रिपीट होती है दोबारा। वो चाहे कोल्ड के फॉर्म में रिपीट हो या फिर हमारा थ्रॉट इन्फेक्शन होता है इसके फॉर्म में दोबारा से आए, या फिर हल्का सा हमें लगता है फीवर है, फेवरिश जैसा लगता है, बट वो फीवर नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये उपाय हम जो मैं आपको बता रही हूँ हम पहले भी कर चुके हैं कोविड टाइम में, कोरोना टाइम पे, बट अब हमें दोबारा ज़रूरत है इसकी करने के लिए। और अब हमारे साथ साथ हमें ये भी ज़रूरत है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको भी हम इसका यूज टू बनाएं। क्योंकि हमारे बच्चों में हमें तो जो, क्योंकि हमने अपने टाइम पे जो अच्छे फूड्स खाए हैं, जो अच्छा मिल्क दूध सारी चीज़ें ली है बिल्कुल प्योर, वो हमारे बच्चे नहीं ले पा रहे हैं। हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिलावट होती है, जैसे कि आप जानते हैं। तो इसकी वजह से जो बच्चों की इम्यूनिटी है वो जितनी हमारी स्ट्रांग है उससे 80% ही स्ट्रांग है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इसलिए आजकल के बच्चों को जो है थोड़ा सा भी ठंडा गर्म खा लेते हैं, या एसी से बाहर धूप में निकलते हैं, या धूप से एसी में आते हैं, या वेदर चेंज होता है, किसी भी वजह से बच्चे जो हैं बहुत ही जल्दी या तो उनको कोल्ड हो जाता है, या उनको फीवर हो जाता है, या उनको थ्रॉट इन्फेक्शन हो जाता है। ये सारा रीज़न है हमारे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग ना होने का, वीक होने का इम्यूनिटी। और दूसरा ये रीज़न है कि हमारे बच्चे जो हैं प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से वो ये चीज़ें फेस करते हैं, इन्फेक्शन फेस करते हैं। स्कूल में जाते हैं, एक दूसरे से बच्चे को इन्फेक्शन लग जाता है, बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं किसी बच्चे को कोल्ड हो रहा है या कुछ भी ऐसा वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, जो बच्चा बहुत जल्दी से अपने ऊपर उसके ऊपर आ जाता है, उसको ये इन्फेक्शन हो जाता है किसी दूसरे से। तो इसके लिए आपको मैं बताती हूँ, आपको एलोवेरा जूस डाबर का आता है, पतंजलि का आता है, नॉर्मल केमिस्ट स्टोर में आपको, वैसे भी मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। तो अगर आप घर में नहीं बना सकते हैं, घर में इन द सेंस कि गिलोय की जो बहुत सारे पेड़ वगैरह लगे रहते हैं बाहर, हम उससे लाके इतनी मेहनत नहीं कर सकते कि हम रोज उसको बनाएं, उसमें बहुत मेहनत होती है। तो आप एलोवेरा जूस, गिलोय और पपीता का आता है वो बॉटल, 2 बॉटल और एक आंवला, ये चीज़ अपने घर में ला के रख लें। घर में लाने के बाद ये डेली रूटीन में बांध लें कि मुझको जो है एलोवेरा जूस और आंवला गिलोय जूस, आंवला गिलोय पपाया ये मिक्स भी आता है, तो आप मिक्स वाला ले लीजिए, क्योंकि हम दो चीज़ अलग अलग इतना नहीं दे सकते हैं। तो ये आप ले लीजिए। आप अलग अलग ना देके एलोवेरा, 2 चम्मच एलोवेरा ले लें, और 2 चम्मच जो है गिलोय पपाया आंवला का मिक्स वाला वो ले लें। इसमें 4 चम्मच जो है पानी मिला लें। ठीक है, इतनी क्वांटिटी रखें कि बच्चा जो है वो उसको लेने के लिए इरिटेट ना हो कि मैं इतना सारा कैसे पीऊँगा। अब छोटा बच्चा है हमारा, 3, 4, 5, 6 साल का, ठीक है? तो उसको आप ये पिलाइए, वो ले नहीं पाएगा क्योंकि उसे कड़वा लगेगा। तो इसको लेते ही एकदम से उसे शहद चटा दीजिए, ताकि उसका जो कड़वापन है वो दूर होके उसको थोड़ा-सा मीठा फ़ील हो शहद चाटने के बाद। इसकी आदत डालिए कि आपको सुबह अगर टाइम मिल रहा है तो आप अपने बच्चे को सुबह दीजिए ये, खाली पेट देना है ये। और अगर आपको शाम को टाइम मिल रहा है तो आप शाम को दीजिए खाली पेट, या दोनों टाइम दे सकते हो तो बहुत अच्छा है, दोनों टाइम नहीं दे सकते तो आप कोई एक टाइम रख लीजिए कि सुबह या शाम को मुझे अपने बच्चे को देना है जब वो खाली पेट हो। तो इससे क्या होगा, आपके बच्चे को जो वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, जो वो बार बार उसको फीवर हो रहा है, वो चीज़ नहीं आएगी। एक बार बॉडी उसकी सेट हो जाएगी, जो भी उसकी बॉडी में इम्यूनिटी जो है उसकी वीक हो चुकी है वो स्ट्रांग हो जाएगी, उसके बाद बच्चे को ये प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी। आप इसको कंटिन्यू भी ले सकते हैं। मेरी बेटी जो है वो बहुत ही, मतलब कि वो प्री मेच्योर हुई थी, 8 मंथ में हुई थी,
तो बहुत जल्दी उसको वायरल इन्फेक्शन पकड़ लेता था। कभी कोल्ड हो रहा है, कभी थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, हल्की सी दही खा लेगी या फिर आइसक्रीम खा लेगी तो उसको ये सारी चीज़ें सिम्टम्स हो जाते हैं। तो पहले मैं उसको पैरासिटामॉल देती थी, कुछ भी देती थी। गर्म दवाइयाँ लेती है तो उससे क्या होता है, उसको छाले हो जाते हैं। छाले की वजह से फिर खाना छोड़ देगी, उसको छाले की दवाई लगाओ। तो इस तरीके से बहुत सारी दवाई खाने की वजह से बच्चे का पेट खराब हो जाता है और एक बीमारी छूटती नहीं है, दूसरी और बीमारी हो जाती है। तो मैंने उसको जो है ये एलोवेरा, वो 5 इयर्स की है बट मैंने उसका ये शुरू किया। और जो मैंने आपको बताया कि एलोवेरा में मैंने आंवला गिलोय जूस जो है, पपाया जूस मिला के उसको दिया 2-2 चम्मच, और फिर पानी मिला के खाली पेट, और फिर उसके बाद में उसको शहद जो है चम्मच से शहद दे देती थी, तो जिससे उसको मीठापन आता था। और उसको समझा के कि बेटा ये आपके लिए फ़ायदा करेगा। वो यूज़ टू हो गई। आप उसको कोई वायरल नहीं आता है टचवुड, और कोई कोल्ड नहीं आता है, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी जो थी वो बहुत वीक थी और वो स्ट्रांग हो गई है। तो इसी तरीके से आप भी जो है ये अपने बच्चे के साथ यूज़ कीजिए। दूसरी चीज़, बच्चे को जो है 1 मंथ के लिए आप जो है उसको विटामिन सी की जो गोलियाँ आती हैं, जो कि हम कोविड टाइम में लेते थे, ये बच्चे को दीजिए। और उसकी डाइट में कीवी को ज़रूर शामिल कीजिए। अगर ज़्यादा दिन नहीं हो सकता तो वीक में 2 से 3 बार जो है एक-एक कीवी उसको खिलाइए। तो इससे देखना आपके बच्चे को पैरासिटामॉल या क्रोसिन या इस तरीके की मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके बच्चे की इम्यूनिटी खुद ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आशा करती हूँ कि, और ये बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, ये बड़ों के लिए भी है ये वीडियो। स्पेशली मैंने किड इसलिए बोला है क्योंकि किड को ये वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो अगर ये हम यूज़ करेंगे ये चीज़, तो चिकनगुनिया, डेंगू, वायरल या कैसा भी फीवर होगा हम उससे बच सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको पसंद आई है, जिससे कि मैं मोटिवेट होके और भी अच्छी-अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। थैंक यू।